नमस्कार। आज आमे एक एमिति युद्धर कहानी कहिबा जहा तलवार किंबा धनुष्यरे नुहे बरं सौंदर्यरे जीता जाइथिला। हाँ, एहा हेउछि सरला देवींकर सेही प्रसिद्ध नाटक सुरसुंदरीर कहानी। एठी अछि शक्ति, अहंकार आउ एक एमिति अस्त्र जहा जीवंत थिला। तेबे काहाणीर आरंभ ही हेउछि एक बड़ संकटरू। भाबंतु टिके, देवता माने निज घरू बाहर, स्वर्ग तांको हातरू चाली जाइछि, आउ पूरा देवभूमि एबे असुरमानंक कब्जारे। आउ एई विजय पछरे थिले दुई असुर भाई, सुंद आउ उपसुंद। विजयर अहंकाररे सेमाने पूरापूरी माती जाइथिले। सुंदर कथारू ही तांको गर्वटा जणा पडुछि। से कहूछि, आह, एते दिने जाई दानवमानंकर मनकामना पूरण हेला। हजारे वर्षर युद्ध परे शेषरे इंद्रको स्वर्गरू तड़ी दियागला। ताहेले किए थिले एई स्वर्गर नुआ शासक आउ केउठु आसिला तांकर एते शक्ति? देखंतु, सुंद आउ उपसुंदଙ୍କ एकता ही थिला तांकर सबुठु बड़ शक्ति। दुहे मिसी हजारे वर्ष लढिले आउ खाली स्वर्ग नुहे, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सबु जिति नेले। किंतु तांकर असल शक्ति थिला ब्रह्मांक ठारू मिलिथिबा सेई अमरतार बरदान। जे कोनसी बाहर शक्ति तांकु मारी पारिबनी, किंतु सेई बरदानरे ही लुचि रहिथिला गोटे बड़ रहस्य। तेबे प्रश्नटा एइठी उठुछि, ज्यों शत्रुकु केही मारी पारिबेनी ताकु हराइबे केमिते? बास, एइटा ही थिला देवतामानंको पाई सबुठु बड़ चिंतार विषय। एही असंभव लागुथिबा समस्यार समाधान केउठु मिलिब? शेषरे हताश होई देवतामाने सेही जणंक पाखकु गले जे एही बरदानर गूढ़ रहस्य जानिथिले। से हेउछंती स्वयं ब्रह्मा। आउ सेठी ब्रह्मा तांकर सेही दुर्बलता विषୟରେ कहिले। से कहिले, तांको अमरतार बरदानरे गोटिए छोट शर्त अछि। बाहारर केही तांकु मारी पारिबनी सत, किंतु सेमाने निजे निजकु मारी पारिबे। सीधा कथारे तांको मृत्यु केवल परस्पर हातरे ही लेखा अछि। बस एई कथाटा शुणिबा परे देवतामानंकर पूरा खेळ बदलिगला। सेमाने बुझिगले जे ए युद्धटा बड़ देखै जिति हेबनी, एठी बुद्धि खर्च करिबाकु पड़िबो। सेमानंकु एबे आपणाइबाकु पड़िबो कूटनीति, माने सीधा आक्रमण नुहे, बरं एमिति चाल चढ़ाइबाकु हेबो जेमिति शत्रु निजे निज विरुद्धरे ठिया हेइजिबो। तेणु एबे परिस्थिति स्पष्ट। देवतामानंकु आउ जणे शक्तिशाली योद्धा दरकार नथिला। तांकु दरकार थिला गोटिए कारण, एमिति एक कारण जहा सेई दुई भाईंकर अभेद्य बंधनरे फाट सृष्टि करिदेबो। आउ एइठु ही आरंभ हेला सेई योजना, गोटे जीवंत अस्त्र तैयारी करिबार योजना। आउ एई महान कामर दायित्व दियागला काहाकु? स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मांकु। तेबे केमिति तैयारी हेला एई अस्त्र? प्रथमे डकागला देवशिल्पी विश्वकर्मांकु। तापरे सृष्टिर जेते सबु सुंदर जिनिस थिला सबुतिर टिके टिके सौंदर्यर कणिका एकाठी करागला। फुलर कोमलता, चंद्रर शीतलता, सूर्यर तेज सबुकिछि। आउ एसबुकु मिसाई एक अपरूपा नारी मूर्ति गढ़ागला। शेषरे सेई दिव्य शरीररे दियागला प्राण। आउ तांको ना दियागला तिलोत्तमा। नाटार अर्थ भी बहुत सुंदर। तिल माने कणिका आउ उत्तमा माने श्रेष्ठ, माने प्रत्येक कणिकार श्रेष्ठ अंशरु जे तियारी, तांको ना ही थिला तांको सृष्टिर परिचय। चालंतु एबे आसीबा काहाणीर सबुठु रोमांचकर भागकु। तिलोत्तमांकु पठागला मर्त्यलोककु, ठीक सेइठिकी जेउठी सुंद आउ उपसुंद निज विजयर उत्सव मनाउथिले। तेबे जंगलरे शिकार करुथिबा बेले हठात दुई भाईंक नजर पड़िला एकाकी थिबा तिलोत्तमांक उपरे। बास, तांकर सेई अलौकिक सौंदर्य देखि दुहे जेमिति पत्थर पाल्टिगले। आउ सेई गोटिए मुहूर्तरे तांकर हजारे वर्षर भाईचारा भांगिबार आरंभ हेगला। प्रथमे सुंदर निजर अधिकार जाहिर कला। से चित्कार करी कहिला, ए दिव्य नारी, मो स्त्री, ताकु छुईबुनी। बास, एइठो ही लागिला विवादर निया। किंतु उपसुंदु भी कौन कम, से भी सांगे सांगे पाटी कला, से मोर, तू गोटे पापी, कारण तू एमिते गोटे नारीकु छुँचु जे तो भाईर स्त्री हेबाकु जाउछि। देखु देखु दुई भाईंक भितरे थिबा संपर्क एबे शत्रुतारे बदलिगला। बस, कामना आउ क्रोधरे दुहे पूरा अंध होइगले। से दुई अजेय भाई निज निजर अस्त्र बाहर कले, किंतु कोनोसी बाहर शत्रु पाई नुहे, बरं से एकमात्र शत्रु पाई जाहाकु सेमाने मारी पारिबे, आउ से थिले परस्पर। आउ एमती भाबरे देवतामानंकर कूटनीति सफल हेला।
କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଅହଙ୍କାର ହିଁ ପତନର କାରଣ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବାହୁବଳକୁ ବି ବୁଦ୍ଧିବଳ ହରାଇପାରେ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଲେଖିକା ସରଳା ଦେବୀ ଏହି କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ସତୀ, କେବଳ ତୁମରି କୃପାରୁ ହିଁ ଦାନବମାନେ ନାଶ ହେଲେ। ତୁମେ ହିଁ ମା ଦୁର୍ଗା ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶ କରିଛ। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ଦେବୀର ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ତିଳୋତ୍ତମା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ? ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ନା ଉଭୟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ନୁହେଁ କି?